कह रहे हैं हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, मतलब मजाक उड़ा के कह रहे हैं कि हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। गिव मी वन मोर बेबी बेबी। वो कह रहे हैं प्रकृति में तोंद होती है, तुम्हारी तो तोंद है। तोंद का मतलब उनका पेट सेम है। ये जो शहरों में जो लोग होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, उनका पेट बाहर निकला हुआ रहता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति में किसी भी जानवर जीव जंतु के तोंद नहीं होते, तुम्हारे तोंद हैं। तो तुम प्रकृति का बातें काहे कर रहे हो जब तुम खुद अप्राकृतिक हो। ये बात सही है, इनको हम मानते हैं, है ना। प्रकृति में कोई जानवर किसी दूसरे का दूध पीता है कि घोड़ा गधे का दूध पी रहा है, गधी का दूध पी रहा है? नहीं होता है। हाँ, तुम इंसान हो के दूसरे जानवरों का दूध क्यों पीते हो, ऐसा कह रहे हैं। वो भी सही बात है। दूध के मामले में हम मानते हैं कि आचार्य प्रशांत का यह तर्क सही है कि दूध के मामले में सही है कि जब प्रकृति का नियम है कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति का दूध नहीं पिएगा, तो हम इंसान हो के हम दूसरे प्रजाति के दूध क्यों पी रहे हैं। हम इंसान हो के हम अपने इंसान माताओं का दूध ही पीना चाहिए। उस पर हम सहमत हैं। देखो भाई, जो सच बात है सच बात है। जो हम हमारे थिंकिंग से मैचिंग होगा उस पे तो हम सच सही बोलेंगे ही। जो हमारे थिंकिंग से मैचिंग नहीं है उस पे भी हम जवाब देंगे, है ना। क्योंकि प्रकृति में वैरायटी है। अब आचार्य प्रशांत क्या कर रहे हैं, वो पूरा प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं। आचार्य प्रशांत जो भी यह मुहिम चला रहे हैं, जो भी उनका ये मूवमेंट है, वो महिलाओं को मुक्त करने का मूवमेंट है। जबकि उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि महिलाओं को मुक्त करने के बाद क्या मुसीबत आएगी, उन्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि महिलाओं को मुक्त कर देने से पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। आप लोग कितने लोग हैं जो यह मानते हैं कि महिलाओं को मुक्त कर देने से पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी? आप हमें कमेंट करके बताइए। महिलाओं को मुक्त करने का मतलब आचार्य प्रशांत समझते नहीं हैं। सोचिए, आचार्य प्रशांत, मुझे तो लगता है कि वो बैचलर होंगे और उनका परिवार से भी वो रिश्ता नहीं रखे होंगे, है ना। अब आप देखिए, महिलाओं को मुक्त करने का मतलब है, आप अगर आचार्य प्रशांत को फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके बातों को अपने जीवन में ढाल रहे हैं, तो आप अपना बहन को मुक्त कर दीजिए ना। अपना माँ को भी मुक्त कर दीजिए। मुक्त कर दीजिए मतलब क्या है, उनको घर से निकालो, वो अपना इंडिपेंडेंट जीवन जिएगी, कुछ भी कमा धमा के जिएगी, अपने अपने लिए वो दो दो रोटी, इज्जत की रोटी कमा के खाएगी। अभी आपके घर में जो आपका माँ बहन बेटी या पत्नी जो भी कुछ खा रही है वो गुलामी का रोटी है। आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं, आपके घर में जो माँ बहन बेटी जो भी खा रही है वो गुलामी का खा रही है, उसे मुक्त कर दो। वो बाहर जाएगी, वो इज्जत का रोटी कमा के खाएगी, अकेले उसे छोड़ दो वहाँ पे, ऐसा कह रहे हैं। क्या यह संभव है? नहीं है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। और यह वीडियो आप लोग आचार्य प्रशांत को पहुंचा दीजिए, शेयरिंग कीजिए, शेयर कर कर के नेटवर्क में इतना घुमा दीजिए कि उसके फॉलोअर्स के नज़र में पड़ जाए। उनके फॉलोअर्स के कमेंट मेरे पास आना चाहिए। और वो क्या कमेंट करते हैं हम देखते हैं, आगे सुनते हैं। सबको घूर रहे हैं आचार्य प्रशांत। यहाँ आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति का अनुसरण, ज्ञानी लोग, ज्ञानी पुरुष लोग हैं, वो कहते हैं कि
महिला की ज़िंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है कि जब उसके गोद में उसका बच्चा होता है। तो वो कह रहे हैं कि तो तुम महिला हो, जो कह रहा है वो महिला। अच्छा ठीक है, जो जिसने यह कहा वो महिला नहीं है, तो आचार्य प्रशांत भी तो यह महिला नहीं है। वो महिला नहीं हो के वो ये कह पा रहे हैं, तो हमने महिला ना हो के कह दिया तो क्या गलत हो गया है? तो आचार्य प्रशांत इसका जवाब दें। वो तो बहुत हाई स्टेटस हाई लेवल वाले लोग होंगे, तो उसके फॉलोअर्स ही कोई कुछ जवाब दे दे तो मैं मान लूँ। आगे सुनिए। अब अमेरिका, अब वो कह रहे हैं कि देखिए, महिलाओं के लिए गर्भवती होना बहुत ही गर्व की बात है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि वो जो कुछ लोग हैं वो महिला तो नहीं है। अच्छा, अगर वो महिला है भी तो वो सब महिला तो नहीं है। सब महिला तो नहीं है का मतलब है कि वो सब महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है कि उनके तरफ से ये कह दे कि गर्भवती होना महिला के लिए गर्व का बात है ना? तो उसको ये अधिकार किसने दिया, या कहने का अधिकार किस महिलाओं ने दिया, ये कह रहे हैं आचार्य प्रशांत। और ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका में एबॉर्शन राइट्स का लिए महिला लोग आंदोलन कर रहे हैं, यह कह रहे हैं। आगे सुनिए और क्या कहते हैं। ये अब वो अमेरिका का बात कह रहे हैं कि अमेरिका में एबॉर्शन राइट्स के लिए महिला लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये उनका मामला है, अमेरिका देश का मामला है, हम उन पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब ये जापान यूरोप का भी बात कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जापान यूरोप में महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए अवार्ड रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं, यानी कि मॉनिटरी रिवार्ड्स। आचार्य प्रशांत खुद कह रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट्स, जापान की गवर्नमेंट्स, यूरोप की गवर्नमेंट्स महिलाओं को कह रही हैं कि तुम बच्चे पैदा करो, हम तुम्हें अवार्ड रिवार्ड्स देंगे। तो गवर्नमेंट क्या बेवकूफ़ है? उनको बच्चे पैदा करने के लिए कह रही हैं, उनको अवार्ड्स भी दे रहे हैं, रिवार्ड्स भी। गवर्नमेंट बेवकूफ़ है क्या? बेवकूफ़ तो नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो भविष्य हमारा नहीं रहेगा। मैनकाइंड, हमारा जो मानव जाति है वो लुप्त हो जाएगी अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे। और यह जो बच्चे पैदा होंगे महिला और पुरुष दोनों के मिलन से पैदा होंगे। महिला अकेले से जन्म नहीं करेगी, वो कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि यह प्रकृति ने उसे यह स्वतंत्रता नहीं दी है। आचार्य प्रशांत के कहने के अनुसार कि महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए, बच्चे पैदा करने का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। वो उनके मर्जी से बच्चे पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। अब बोलिए।